कागज कभी मरता नहीं, याद रखिएगा। जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर की खरीद में घोटाला हुआ है। कस्तूरबा में बच्चियों के खाने और उनके स्टेशनरी के पैसे में भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसा है कि जब सरकार बेशर्म हो जाती है और उसकी चमड़ी मोटी हो जाती है, मतलब चमड़ी मोटी का मतलब उसके भ्रष्टाचार की चमड़ी, उसके बेईमानी की चमड़ी जब मोटी हो जाती है तो उस पर चोट करनी पड़ती है बार बार, तब वो जागते हैं। नहीं सुना कोई बात नहीं। मैं लोकायुक्त में गया हूं, मैं न्यायालय गया हूं, मैंने सीबीआई में शिकायत की है, मैंने तमाम जांच एजेंसियों को शिकायत की है। कागज कभी मरता नहीं, याद रखिएगा। जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर की खरीद में घोटाला हुआ है। कस्तूर 8 लाख का वेंटिलेटर बच्चों के लिए 22 लाख में खरीदा गया है। 12,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55,000 का खरीदा गया है। वो सारे कागजात मेरे पास हैं। देर सवेर हो सकता है, इसमें समय लगे, लेकिन जीत जो है वो सच की होगी। और जितने भी ये दोषी लोग हैं, आप देखिएगा जेल के शिक्षों के पीछे जाएंगे। नई चीज भी है, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। मैंने सिंह जी से मेरी लंबी बातचीत की है और मैंने उनका इंटरव्यू भी किया। इसी मुद्दे पर खासतौर पर रश्मि मैकेनिक को लेकर नल से जल जीवन में जो घोटाला हुआ है, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये मंत्रिपरिषद से ये अप्रूव हुआ। और दूसरी बात यह है कि रश्मि मैकेनिक को काम नहीं दिया गया, काम दिया गया जो वेंडर की एजेंसी, उसकी सब वेंडर है, यानी कि मैं एक हाँ, क्योंकि मैंने बहुत उसको अध्ययन करके तमाम डॉक्यूमेंट्स देखा, मैंने उन्होंने भी अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उससे लंबी वार्ता की। तो उनका सीधे तौर पर पहले तो इन आरोपों को खारिज किया उन्होंने, दूसरी बात उल्टे आपके ऊपर आरोप लगाए, तीसरी बात उन्होंने सीधे तौर पर ये कही कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है, चौथी बात उन्होंने ये कही कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप द्वारा दिखाए जा रहे हैं वो फेक हैं। इस तरह की जो बातें वो कह रहे हैं, और खासतौर पर रश्मि मैकेनिक तो कंपनी को जो ठेका दिया जाता है वह प्रॉपर वे पे उसका बाकायदे चूज किया जाता है। जैसे लार्सन टिब्रो है, तमाम बड़ी कंपनियां हैं, उनको काम दिया गया, वो अपना सब वेंडर रखती हैं और वो किससे काम लेती है ये उनका विवेक है, उनकी क्वालिटी है। लेकिन आप द्वारा जो आरोप लगाया गया कि मंत्री ने सीधे तौर पर काम दिया रश्मि मैकेनिक को और उसमें करप्शन हुआ, इसमें क्या? एक एक करके मैं बताता हूँ। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, दुनिया में आपने कहीं नहीं सुना होगा कि बगैर एस्टीमेट बने टेंडर करा दिया जाए। जल जीवन मिशन के अंदर बगैर एस्टीमेट बनाए टेंडर करा दिए गए। जल निगम का जो रेट था उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा, 40% 50% ज्यादा रेट में टेंडर करा दिए गए। और कल मैं इसके ऊपर फिर से एक बार विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। और अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, खुद नहीं कह रहा हूं, विभाग के एक्सियन अधिशासी अभियंता की चिट्ठी है कि 40% 30% ज्यादा रेट में काम कराए जा रहे हैं। वो तो संजय सिंह नहीं है, वो तो इनके विभाग के अधिकारी। कितनी हिम्मत की होगी, सोचिए। इस तानाशाह सरकार के पास उन लोगों ने लड़ने की कितनी हिम्मत की होगी कि उन्होंने खुद से चिट्ठी लिखा है कि 30-40% अधिक दामों पे काम कराए जा रहे हैं। तीसरा, रश्मि मैकेनिक के लिए मैंने इनके अधीक्षण अभियंता की चिट्ठी दिखाई थी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कल फिर कहिएगा तो दिखा दें, या अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहिए तो मैं फिर से आपको भेज देता हूं। उसने बाकायदा उस कंपनी से आपूर्ति करने के लिए कंपनियों को लिखा है। आपका क्या लेना देना? अगर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आपके सरकार का अधिकारी जो आपके अधीन काम करता है वो लिख रहा है कि आप इसी रश्मि मैकेनिक से पाइप खरीदिए। जो रश्मि मैकेनिक 8 राज्यों में जिसको रोका गया काम करने से अलग अलग समय पे, उसकी भी चिट्ठियां मैंने जारी की थी। तो ये खाली, और मैं तो ये कह रहा हूं बार बार, आपको याद होगा जब भी मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं उधर से चिल्लाने लगते हैं भाजपाई, इनको जेल में डाल देंगे, इनका फेक है, इनके आरोप झूठे हैं, तो गलत बोल रहे हैं। राम मंदिर का जब मामला आया उसमें जब मैंने सारे कागजात दिखाए तो पूरा विश्व हिंदू परिषद से लेके आरएसएस से लेके बीजेपी से लेके कि नहीं साहब संजय सिंह पे हम डिफेमेशन करेंगे, उनको जेल में।
क्यों नहीं किया भाई डिफेमेशन? क्यों नहीं जेल में डाला मुझे? इसलिए कि इन चोरों को यह पता है कि मेरे सारे कागजात सही हैं, और उन कागजातों पे मैं फिर दोहरा रहा हूं, कागजात मरते नहीं जिंदा रहते हैं। न्याय मिलने में समय जरूर लगेगा, लेकिन जीत सच की होगी। सब हम देंगे, कागज एक एक करके, और सारी एजेंसियों को हमने दिया। लोकायुक्त में जाके जवाब देना। हरशंकर पांडे जी ने पूरा एक एक चीज लिखकर हमारी ओर से शिकायत की है तमाम मुद्दों पे, चाहे वो वेंटिलेटर का मामला हो, या अभी जल जीवन मिशन का मामला हो, या उससे पहले राम मंदिर का मामला हो, या सतीश द्विवेदी जी का मामला हो। तो जाके वहां जवाब दें, हमें भी बुलाया जाए, मैं भी अपना पक्ष रखूंगा। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा मिलेगी, ये गलत है तो इनको सजा मिलेगी। संजय जी, बसपा समर्थन कर चुकी है, सपा करने जा रही है, बीजेपी भी कर रही है, अब आम आदमी पार्टी भी इसी धरने पे आ गई है। अब नहीं, क्या अलग राजनीति माने? मैं अलग राजनीति माने कि आम आदमी पार्टी अलग राजनीति कर रही है ना, एकदम समाज के अन्य वर्गों की चिंता नहीं है? मैं ये सबसे अच्छा सवाल आपने पूछा। हाथरस कांड हुआ तो कौन गया था? किसके ऊपर हमला हुआ? हमारे ऊपर हमला हुआ। हाथरस कांड में वाल्मीकि समाज की एक बच्ची को रात में 2 बजे जला दिया गया था, उसका गैंगरेप हुआ था। उसकी लड़ाई लड़ने का काम हम लोगों ने प्रदेश में किया। एक नहीं, अनेक मामले। जब कोरोना की महामारी में कोई अकेले एक जाति के लोगों को उस कोरोना की महामारी का शिकार नहीं होना पड़ा। उन दुश्वारियों का सामना किसी एक जाति के व्यक्ति ने नहीं किया, सारे लोगों ने किया। उसका मुद्दा हमने उठाया। जिस वर्ग के साथ, जयप्रकाश पाल का मामला किसने उठाया? संजीत यादव का मामला किसने उठाया? आप एक एक करके याद कीजिए ना। निर्वेंद्र मिश्रा की जब हत्या हुई थी, वहां गया तो मेरे रास्ते में मुझे गेस्ट हाउस में रोक लिया गया। ऐसा लग रहा था आज ही निपटा देंगे हमें, ऐसे गाड़ी रोक के घेर के ले जाया गया। मैं याद नहीं दिलाना चाहता उन चीजों को। 16 मुकदमे मेरे ऊपर किया आदित्यनाथ जी ने। मैं किसी एक जाति की लड़ाई नहीं लड़ रहा था, मैंने सच बोला हमेशा। किसान के लिए लड़ा। किसान की क्या एक जाति होती है? पार्लियामेंट में माइक तोड़ा तो मुझे सस्पेंड किया गया। एक जाति नहीं होती किसान की। अनेक मामले। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर प्रभात मिश्रा का फर्जी इनकाउंटर होगा, खुशी दुबे को जबरन जेल में रखा जाएगा, इंद्रकांत त्रिपाठी न्याय मांगते रहे और उनकी हत्या करा दी जाएगी, तो यह सवाल उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? और यही तो मैं पूछ रहा हूं कि अगर जाति टारगेट करके आप 4 महिलाओं को एक बच्चे के साथ जेल में रख रहे हैं, तो क्यों रख रहे हैं? विकास दुबे के लिए उसकी नौकरानी को और उसके बच्चे को, रेखा अग्निहोत्री को, क्यों जेल में रखा हुआ है आपने? ये सवाल है। क्या गैंगस्टर है वो लोग? उनके ऊपर आपने रासुका लगा दी। अमर दुबे की मां पे रासुका लगा दी, अमर दुबे की पत्नी पे रासुका लगा दी। तो ये उत्पीड़न नहीं तो क्या है? और अगर वो किसी जाति से आते हैं और किसी जाति के कारण उनका उत्पीड़न हो रहा है और उस जाति का नाम ब्राह्मण है, तो मैं कहूंगा ना कि ब्राह्मण जाति के साथ ये उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। जयप्रकाश पाल के साथ हुआ तो मैं कहूंगा ना कि पिछड़े वर्ग के साथ अत्याचार हो रहा है। तो ये मुझे लगता है इस चश्मे से इसको नहीं देखना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने समाज के किसी भी वर्ग के साथ उत्पीड़न हुआ तो हमने उसकी आवाज उठाई है। इशू है प्रेजेंट टाइम में जो प्रदेश में चल रहा है। पूरे प्रदेश इस समय वायरल फीवर से करा रहा है, डेंगू से करा रहा है। लगातार बच्चों की मौतें हो रही हैं, बड़े लोगों की मौतें हो रही हैं। फरीदाबाद में 90 से अधिक लोगों की मौतें हुई हैं। पूरा प्रदेश जो है, सरकार इसकी पूरे इंतजाम क्यों नहीं कर पा रही है? क्या ये व्यवस्था है? मेडिकल सिस्टम? देखिए, बुरा मत मानिएगा, कल एक खबर मैंने देखा, 416 गड्ढे खाली इसी शहीद पथ पे बने। पहले साल ही जब आदित्यनाथ जी आए थे तो उन्होंने कहा था 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त बना देंगे। जून तक उन्होंने समय निर्धारित किया था। पहले वर्ष में 2017 जून में उन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश होगा। प्रदेश की राजधानी में शहीद पथ पे 23 किलोमीटर में 416 गड्ढे हैं। तो विकास तो हुआ है उत्तर प्रदेश में, सड़कों का नहीं हुआ तो गड्ढों का विकास हुआ। विकास हुआ है, अपराधीकरण का विकास हुआ, डेंगू का विकास हो रहा है, कोरोना का विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, शमशानों का विकास हो रहा है। शमशान बना दिया गांव-गांव में इन लोगों ने। तो इसलिए जिस सरकार को सिर्फ नफरत फैलाने की चिंता रहेगी, इनको टीकाकरण की चिंता नहीं है, नामकरण की चिंता है। रोज गए
किसी भी जिले में इसका नाम ये बदलो, उसका नाम वो बदलो, टीकाकरण का भी नाम बदल दो भैया। पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, 8.8% टीकाकरण हुआ है। अभी कोरोना की मान लीजिए तीसरी लहर आ जाएगी, कहां जाएंगे हम लोग? कौन पूछेगा इनसे? 8.8% मात्र टीकाकरण हुआ है, डबल डोज। बातें लंबी लंबी करनी है, दिन रात झूठ बोलना है इन लोगों को, महंगाई आसमान पे जा रही है। अब नामकरण में व्यस्त हैं, टीकाकरण नहीं कर रहे हैं। डेंगू से रोज तस्वीरें आ रही हैं, एक बेड पे 2 बच्चे, बेंच पे बच्चे, अस्पताल के बाहर बच्चे मर रहे हैं। उसकी रोकथाम के लिए पर्याप्त पहले से तैयारी करनी होती है। दिल्ली की एक सरकार है उदाहरण बगल में, केजरीवाल जी की, हमारी आलोचना भी हुई, अरे इतना पहले से लोग चिल्ला रहे हैं तो पहले से ही हल्ला मचा रहे हैं। अरे भाई, पहले से ही लोगों को जागरूक करना पड़ता है बीमारियों के प्रति, उनको उनके जीवन की अगर चिंता, आपको तो शमशान बनाने की चिंता है कि शमशान कैसे ज्यादा से ज्यादा बना दें। ये तो एक ऐसी सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में जो कहती है हमें गांव गांव में शमशान बनाना है। तो शमशान बनाने वाली विचारधारा अगर सत्ता में रहेगी तो ना वो उनसे डेंगू ठीक होगा, ना उनसे कोरोना ठीक होगा, ना उनसे मलेरिया ठीक होगा। ये खुद बीमार लोग हैं, इनको इलाज की जरूरत है। आम आदमी पार्टी की ब्राह्मणों को टिकट देगी। जब लिस्ट निकलेगी तो आप देखिएगा, अच्छा प्रतिनिधित्व देंगे, अच्छा प्रतिनिधित्व देंगे। संजय जी, एक सवाल है। उत्तर प्रदेश में आपने क्षत्रिय बिरादरी से होने के बावजूद सबसे पहले ये कहा कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद चरम पर है और ब्राह्मणों का, दलितों का, पिछड़ों का शोषण हो रहा है। बीजेपी ने जो प्रबुद्ध वर्ग की शुरुआत की है उसकी जिम्मेदारी सुब्रत पाठक को दी। जब हमने बीजेपी प्रवक्ता से सवाल किया तो उन्होंने कहा प्रबुद्ध मतलब ब्राह्मण नहीं होता है, प्रबुद्ध मतलब जो बुद्धिमान होता है। तो एक समय जो ब्राह्मण प्रबुद्ध कहा जाता था, आज वो बीजेपी की बायोग्राफी में ब्राह्मण प्रबुद्ध नहीं, सर्व समाज प्रबुद्ध है। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने तो आपको कहा ना कि कम से कम ब्राह्मण समाज को एकत्रित करने का या उसके लिए सम्मेलन करने का अधिकार भाजपा को तो नहीं है। जिसके राज में ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हुआ, इनकाउंटर हुआ, हत्याएं हुई, वो लोग अगर ये ड्रामा कर रहे हैं, मैं तो अभी तक चुप था। बसपा ने किया सम्मेलन, समाजवादी पार्टी कर रही है, हम लोग तो ठीक है मुद्दे हमने समय समय पर उठाए, लेकिन हमने कोई पहल इस दिशा में नहीं की। लेकिन जब मैं देख रहा हूं कि बीजेपी भी भ्रमित करने के लिए निकल रही है, तो बीजेपी को क्या अधिकार है? तो इसलिए हम जाएंगे लोगों के बीच में और हम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कितनी नकली बातें आपसे कर रही है, उन्होंने 4.5 साल में क्या किया आपके साथ।